ये जो सभा है, एक बैठक है, इसमें स्वागत है। हमारे साथ हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भैया के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित कुछ साथी बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए। आज अभी हम 4 दिन से 5 दिन यहाँ इस निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेने के बाद जा रहे प्रशिक्षित साथियों से बात करेंगे। इसमें से कई साथी, कुछ महिला भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कोई नौजवान है, कोई थोड़ा सा कुछ बहुत दूर नौकरी कर रहा था जो आया है। एक उम्मीद की किरण जो प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के इस पूरी व्यवस्था में, नई पार्टी, नया सोच में आया है, उसको लेके ये क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। तो अभी हमारे बीच ये दिख रहा है ओमकार भाई है। बताइए ओमकार भाई, ये क्या ये व्यवस्था है जिसको आप 5 दिन बताया गया है कि आप यहाँ पे प्रशिक्षित हुए हैं, तो ये क्या व्यवस्था है, इससे क्या कुछ होगा, आप युवाओं के जीवन में क्या उथल पुथल है, जद्दोजहद है, संघर्ष है, जिसको ये समेट के एक दिशा देने का काम करेगा। ये जो हम 5 दिन शिविर में रहे, ये जो अभी 5 दिन शिविर में हम आए थे, ये सत्याग्रह के सिपाही के नाम से ये भी चल रहा है। इसमें बिहार के युवाओं को, 1 लाख युवाओं को इलेक्शन से पहले रोजगार देने की बात प्रशांत जी ने कही थी। उसी का प्रशिक्षण चल रहा था यहाँ पटना मरीन ड्राइव LCT घाट के पास, जिसके लिए तमाम बिहार से, तमाम जगहों से, हर जिला से, ब्लॉक से लोग यहाँ पे आए हैं। इसके लिए हम भी इसी के लिए आए थे। और आपको क्या लगता है, ये जो प्रशांत किशोर ने दावा किया है 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का, इस दावे में क्या सच्चाई लगा आपको 5 दिन के इस पूरे तंत्र व्यवस्था को देख करके? देखिए, दावा सही है, लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हम जिस 17 तारीख को आए थे, 17 तारीख का बैच में हमारे साथ इतने लोग थे और भी अंदर यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसा उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना में 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित आराम से किया जा सकता है। और लोगों को बिहार में 1 लाख लोगों को स्वरोजगार, क्योंकि जब आप ये प्रशिक्षण लेते हैं तो आप खुद से 5 से 15 हज़ार तक कमाने का लायक हो जाते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको कहीं भी बिहार से बाहर जाने का, पलायन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार भाई। यहाँ शिवम कुमार चौधरी हैं। शिवम भाई, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस जिले से आप आए हैं? समस्तीपुर जिले के। तो आप यहाँ प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण में आपका क्या अनुभव रहा? प्रशिक्षण का अनुभव हमारे साथियों को बताएं जो जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा ही अनुभव रहा। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप भी यहाँ आइए और प्रशिक्षण लीजिए। ये प्रशिक्षण में आपने क्या कुछ सीखा? प्रशिक्षण में बहुत कुछ सिखाया गया है, जैसे पलायन हुआ, और डिजिटल के लिए बहुत अच्छा रहा। और अपने मोबाइल से भी हम, सोशल मीडिया से भी हम पैसा कमा सकते हैं प्रशिक्षण के द्वारा, ये हमको समझाया गया। हमारे बहुत सारे साथी हैं, चूंकि ये प्रशिक्षण हमें बताया गया है कि लगभग पिछले 20-25 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग 300 से साथी प्रशिक्षित होके, प्रमाणित होके LCT घाट माँ गंगा के गोद से बिहार सत्याग्रह आश्रम के प्रांगण से यहाँ गए हुए हैं। तो शिवम भाई, आप ये बताइए कि वो जो साथी गए हैं उनके जीवन में क्या संघर्ष जो रहा है, चूंकि एक बिरादरी हमारा है बिहार के युवा का, जिसका अपना एक कहानी है और उस कहानी में सब लोग कहीं ना कहीं अपने किरदार को पाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं अपने युवा, जो हमारा जो साथी है, उसमें जो आप अपने संघर्ष को बताइए, अपने साथी के साथ जो आपने प्रशिक्षण लिया है उनका क्या अनुभव है ये बताइए, और कैसे ये प्रशिक्षण में जो आपको सिखाया गया आगे को एक नया मार्ग, एक सही रास्ता दिखाएगा? जी, बहुत ही आगे कुछ सही रास्ता दिखाने को मिलेगा। ये प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा रहा, सभी साथियों को भी बहुत अच्छा मिला है प्रशिक्षण। बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ हैं यहाँ पे गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, बताइए आप किस जिले से हैं? औरंगाबाद जिले से। आप कितने दिन यहाँ प्रशिक्षण लिए हैं? 4 दिन। 4 दिन। आप क्या प्रशिक्षण से आपको क्या लगता है, गांव में आपके जो है औरंगाबाद में जो युवा साथी आपके बैठे हैं, उनको कोई इससे फायदा लाभ होगा? जी हाँ, बहुत फायदा लाभ होगा। यहाँ से मैं घर जाऊँगा, वो लोग को सबको बताऊँगा। वहाँ जाने के बाद ये सब बहुत वहाँ शिक्षा दिया जाता है, सोशल मीडिया के बारे में, जैसे यूट्यूब। हमारे साथ है यहाँ पे राहुल कुमार। राहुल कुमार, आप बताइए कि इस पूरे प्रशिक्षण से बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो रोजगार मिलने का सरकार से पहले ये दावा हो रहा है कि जन स्वराज पार्टी, जो नया पार्टी आया है, वो युवाओं को सिर्फ जोड़ ही नहीं रहा है, वो युवाओं को अभी से पैर पे खड़ा रख करके
2000 से लेके 20,000 तक की नौकरी इस व्यवस्था से जुड़ के ही वो कमा सकता है, कर सकता है। इसमें क्या सच्चाई है, इसको आप अपने किस चश्मे से देखते हैं? इसमें सच्चाई है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी बीएससी में हूँ और ग्रेजुएशन अंडर हूँ, तो अभी मैं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। आप किसके माध्यम से यहाँ आए थे, क्या जान के कैसे आए हैं? मैं यहाँ पे अपने दोस्त के माध्यम ओमकार के साथ आया था, तो मुझे भी पहले नहीं पता था इस सब के बारे में कि यहाँ पर आश्रम खुला है, ये है मतलब। तो मैंने इसके साथ आया तो यहाँ 4 दिन यहाँ समय दिया हूँ, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के साथ हमको जुड़ना चाहिए, और मैंने सेंट्रल वाहिनी में भी ज्वाइन किया है। ये बताइए हमें कि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपको क्यों इस प्रशिक्षण की जरूरत पड़ गई? देखिए, बिहार को बदलना है तो प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर आज पहली बार कोई सरकार बोलने आई है। पहले इससे सारे लोग बिजनेस पर बोले हैं, अदर पर्पस के लिए बोले हैं, बट शिक्षा के नीति में अभी भी बीपीएससी के लिए बीच में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें भी कोई सरकार नहीं आई, नीतीश कुमार तक बोलने तक नहीं गए। वहाँ पर प्रशांत किशोर जी गए थे, मिले स्टूडेंट से, उसके बाद आए, लेकिन लाठीचार्ज। क्या इस प्रशिक्षण में जन स्वराज पार्टी के गतिविधि को लेकर केंद्रित है प्रशिक्षण का जो पूरा अध्याय है, या फिर रोजगार को लेकर के? नहीं, इसमें पार्टी को लेकर कुछ नहीं है, इसमें रोजगार है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वो अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, और आगे भी उनको ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट किया जाएगा, और सरकार आती है तो और बेहतर हो सकता है इससे। तो राहुल भाई ने यहाँ कहा है कि जन स्वराज पार्टी की ये व्यवस्था जरूर है, लेकिन इस व्यवस्था में जन स्वराज पार्टी अपना प्रचार कम और युवाओं को कैसे अपने पैर पे खड़ा रखा जाए उसका प्रशिक्षण का अध्याय दे रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिला भी हैं जिसने जानना चाहेंगे कि वो इतने तादाद में अपने घर बार, पति, अपने बच्चे को छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, एक बार जानना चाहेंगे। हमारे साथ उषा है। उषा जी, आप बताइए कि आप किस जिले से हैं और आपको क्या प्रेरित किया, कैसे आप इनके बारे में जाने, प्रशिक्षण के बारे में, और आपका अनुभव क्या है? मेरा नाम उषा, सभी भैया दीदी को प्रणाम। मेरा नाम उषा देवी है। मैं हरनौत की रहने वाली हूँ। बिहार नालंदा जिला से चलकर यहाँ प्रशिक्षण लेने के आई हूँ। वो पूनम के माध्यम से हूँ, बाढ़ के रहने वाली पूनम देवी है। तो पूनम ने हमको बताया कि मम्मी 4 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, और इसमें शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, हर तरह के बारे में, बाढ़ में कैंप लगी थी उसमें हम सुने थे, वही प्रशिक्षण होने वाला है। हम इसको बताए थे कि जब प्रशिक्षण होगा तो हमको तुम खबर देना। वो हमको खबर दी तो खबर सुनते ही हम बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं। हम आ गए, 4 दिन का प्रशिक्षण लिए। इसमें हम बहुत सारे बातों की जानकारी ली, और महिलाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में, किसान के बारे में, हर तरह की समस्याओं की जानकारी मिली। प्लस हमको सब तरह का ट्रेनिंग भी मिला। इससे मैं बहुत अच्छा हमको प्रेफरेंस लगा, और गंगा माता के गोद में रहकर हम इतने दिनों तक प्रशिक्षण लिए, और यहाँ पर इतना अच्छा हमको माहौल मिला, इतना बढ़िया फैसिलिटी मिला कि हमको किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आई। हमें बताया गया है कि इस पूरे आश्रम में लगभग 500 से अधिक अगर यहाँ के कर्मी को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 700-800 हो जाता है। क्या इस माहौल में महिलाओं के सुरक्षा का इंतजाम हुआ है? आप लोग 5 दिन यहाँ गुजारे हैं, कैसा लगा है महिलाओं को लेके? नहीं, बहुत अच्छा लगा है महिलाओं के लिए। मैंने यहाँ से खबर करके अपने सीएम दीदी को भी बुलाई और बोली कि यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, आके देखिए आप। वो 4 लोग के साथ अभी आए हैं जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर उधर। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे सोशल मीडिया से इसको हर दिन देखते हैं, हर दिन हमारे आंकड़े बताते हैं, इसमें लगभग जो है 50 से 100 विद्यार्थी हर दिन, चाहे बीपीएससी या सरकारी नौकरी का जो तैयारी करता है वो आता है, नए लोग। तो उनको अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी जो ये देखेंगे उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या अपना 4 दिन 5 दिन पढ़ाई छोड़ के इस प्रशिक्षण को, शिविर को जुड़ना चाहिए या नहीं। आप चूंकि एक बहुत माँ भी हैं, आप दादी भी होंगी, आपका उम्र भी है और आप जीवा के साथ काम करती हैं, तो आप क्या सलाह देंगे उन बेटों को, उन लड़कों को, युवाओं को, युवतियों को कि क्या ये प्रशिक्षण 4-5 दिन का उनको जुड़ना चाहिए, या सिर्फ प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी में इस आश्रम को खोल करके युवाओं को जोड़ने का एक जरिया बना दिए हैं? हाँ, बहुत यही जो युवाओं का जोड़ने का काम किए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए हम लोग बहुत, महिलाएं भी बहुत सशक्त इसमें होगी। जो महिला काम करना चाहेगी, हम तो बहुत काम करना चाहे। बताए थे कि मैं पहले सामाजिक कार्य करता थी, सिलाई बुनाई, पेंटिंग, एप्लिक और ये सब चीज़ का प्रशिक्षण देती थी। मेरे बीच में मेरा सवाल आपसे है कि प्रशांत, ये सवाल आए हैं कमेंट्स में कि विद्यार्थी ये सोचना चाहता है जो पढ़ लिख रहा है कि भैया हम 5 दिन अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये शिविर चुने,
जाएं या चुपचाप पढ़ाई करें। पता चले कि बाकी पार्टियों की तरह, बाकी नेताओं की तरह बस लड़कों को गुमराह करके इस पार्टी से जोड़ने का बस काम हो रहा है, प्रशिक्षण होगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में है। तो आप एक बुजुर्ग, आप एक उषा बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत जीविका के बीच में आप प्रचलित हैं, आपका एक अनुभव है जीवन का, तो आप इन लड़कों को, युवाओं को क्या मार्गदर्शन करेंगे? उनको प्रशिक्षण ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये प्रशिक्षण ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से लड़के लोग पढ़ लो करके भटक रहे हैं। नौकरी हो के नहीं होता है और घूस लेके उसको घुसा दिया जाता है, बाकी सबको हटा दिया जाता है। मेरे भागना के साथ ही ऐसा हुआ था कि उस 3 बार बीपीएससी कंप्लीट किए, लेकिन एक बार भी उनको नहीं हुआ, लेकिन वो नौकरी लेकर ही छोड़े। अभी वो फील्ड कृषि विभाग का ही प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुके हैं, जो कि 6 महीना ज्वाइनिंग उनको हो गया है। बहुत यहाँ पे पूनम देवी जी हैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा आप दिखाएं यहाँ पे। आप जीविका से है, यहाँ पर जो प्रशिक्षण हुआ है और प्रशिक्षण में आप प्राप्त किए हैं, तो इस प्रशिक्षण में क्या चीज़ आपको सुनने को मिला है? इस प्रशिक्षण में हमको 5 आवश्यकता की चीज़ है जो सुनने को मिली है। पहला, बच्चों का पढ़ाई लिखाई 10 से 15 वर्ष तक का है वो है, और दूसरा में है कि वयस्क को बेरोजगार को नौकरी दिया जाएगा और 10 से 15-20 हज़ार तक का नौकरी मिलेगा, और तीसरा में है कि वृद्धा महिलाओं को 2000 का पेंशन दिया जाएगा, और चौथा में किसानों की अच्छी खेती के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, और 5वां में है कि इसका महिलाओं के लिए 5वां में ठीक है, हाँ किसानों के लिए, और 5वां महिलाओं का तो हो ही गया, 5 तो हो ही गया। तो इसके अलावा भी आपको प्रशिक्षण मिला है? हाँ, इसके अलावा भी मिला है। महिलाओं के लिए रोजगार भी है, वयस्कों के लिए रोजगार भी है। यहाँ चाहेंगे तो 9 महीना तक भी रह सकते हैं, यहाँ भी रोजगार कर सकते हैं, यहाँ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह के संदेश आप कैसे फैलाएंगे? इसका प्रशिक्षण मिला है क्या? हाँ, मिला है। किस तरह से बताएं? किस तरह से इसका प्रशिक्षण मिला है कि सबके आंख के सामने हम देखे। 4 दिन प्रशिक्षण लिए तो उसमें हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ के बारे में हमको समझाया बताया गया। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। डिजिटल तरीके से बताया गया? डिजिटल तरीके से बताया गया है? बताया गया है, फोन के माध्यम से बताया गया है कि फोन जिसको चलाने, स्मार्टफोन चलाने आता है, ये चलाने आता है, उसके माध्यम से महिला है घर में बैठे बैठे 10-15 हज़ार रुपया कमा लेगी आसानी से। उसके बाद में जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, वीडियो बनाकर भेजेगी, तो उसके बारे में पैसा कमा लेगी। हर तरह से योजनाओं के बारे में जोड़ने का काम किया गया, बताया गया। इससे मैं बहुत अवगत हूँ। इस गंगा माता की गोद में अभी आप देख सकते हैं हमारे साथी गांधी मूर्ति जी के नीचे बिहार सत्याग्रह आश्रम प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी एक ऐसी व्यवस्था बनाया है कि आप देखिए हमारे कैमरे में पूनम देवी जी हैं और इनके साथ बच्चा है, पिछले 5 दिन से यहाँ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे पूनम देवी जी से कि वो क्यों यहाँ आए हैं, उनका अनुभव क्या रहा और कैसे उनके अपने जीवन में प्रशिक्षण कार्य करेगा। मैं इसलिए आया हूँ कि जन स्वराज आएंगे और 5 काम हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आया हूँ इस शिक्षा लेने। 4था दिन हो रहा है मेरा कि 5 दिन में मतलब पहला युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार की रोज़गार दिया जाएगा, और दूसरा बुजुर्गों का 2000 का पेंशन दिया जाएगा, और तीसरा महिलाओं का 4% लॉन्ग दिया जाएगा। जैसा मुझे प्रशिक्षण सत्र में बताया गया है 5 काम हो जाएगा जन स्वराज का, ये चर्चा इन लोगों को बताई जाती है, वही ये बता रहे हैं। यहाँ देखिए एक युवा है, पीछे खड़े बैठे हैं, इनका नाम है क्या नाम है, प्रियांशु। प्रियांशु भाई आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रशिक्षण सत्र को? इतने सारे तादाद में युवा हर दिन यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जाते हैं। मुझे आंकड़े बताए गए हैं, प्रशांत किशोर ने ये लक्ष्य 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का रखा है। अभी तक लगभग 500 के करीब युवा प्रशिक्षित होकर के चले गए हैं और हर प्रतिदिन ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है, आइए अभी आपको प्रियांशु आपको खुद बताएंगे कि क्यों इतने तादाद में लड़के धीरे धीरे हर दिन इस पूरे प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा हो रहे हैं। क्या सच में उनको अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके 5 दिन का कम से कम ये प्रशिक्षण लेनी चाहिए और कैसे रोजगार देगा? प्रियांशु भाई बताइए। 5 दिन का जो मैंने प्रशिक्षण लिया उससे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के जितने भी युवा हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या 10th 12th पास किए हैं, वो एक बार आएँ और प्रशिक्षण लें। इन 5 दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी, सोशल मीडिया से लेके, और आपको आप अपना स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं इसकी भी जानकारी दी जाएगी, और भी राजनीति में एंटर करने की भी एक पहलू समझाया जाएगा। और बिहार के बदलाव के लिए जो युवा का साथ चाह रहे हैं वो हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर आके लें।
इसमें पैसा वगैरह भी लगा है प्रशिक्षण लेने में? पैसा भी वगैरह लगा है प्रशिक्षण लेने में? नहीं, प्रशिक्षण लेने में ऐसा कोई पैसा नहीं, यहाँ रहना खाना सब मुफ्त है और आपको आने जाने का किराया का भी व्यवस्था करा है। आने जाने का किराया का भी व्यवस्था है। हमें इस प्रशिक्षण में देखा गया है कि इस प्रशिक्षण में ये बहुत अद्भुत, एक बहुत बड़ी बात जो प्रशांत किशोर के पदयात्रा में भी नजर आया कि कहीं भी प्रशांत किशोर और पार्टी के नारे नहीं लगे हैं। ये पहला व्यवस्था बनाया जा रहा है मां गंगा के गोद में बिहार में इस 13 करोड़ बिहार वासियों के भविष्य के लिए, जिसमें नारा और प्राथमिकता किसी पार्टी का नहीं बल्कि अपने माटी का है। तो आइए एक हुंकार सुनते हैं हम लोग सुबह शाम इन सारे साथियों से। एक बार वो हुंकार भरेंगे, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब हमारे बीच एक साथी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने 5 दिन का प्रशिक्षण किया, इस प्रशिक्षण से क्या लगता है जो लड़के बेरोजगार गांवों में बैठे हैं उस तक संदेश पहुंचाने में प्रशांत किशोर और आप सबकी व्यवस्था कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हमें जवाब देंगे इसका सुशील कुमार। तो यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हम लोगों को व्यवस्था एकदम अच्छा से दी जा रही है और हम लोग यहाँ जन स्वराज जो पार्टी है तो यहाँ पे सबको आने जाने का खर्चा सब दिए जा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी सब दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग आइए यहाँ पे। और यहाँ प्रशिक्षण जो देते हैं, कैसे लोग प्रशिक्षण देते हैं, किस तरह के उनका बैकग्राउंड होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई हुई रखी होती है, कैसे लोग आपको प्रशिक्षण दिए हैं? दी जाती है यही कि कैसे लोग जो प्रशिक्षण देते हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, वो कैसे, उनका क्या क्वालिफिकेशन है? देते हैं वो भी विद्यार्थी होते हैं, हमारे जैसे लोग ही होते हैं। और प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं रहती है, सब अपने जैसे ही व्यवहार करते हैं और हम सब एक भाईचारे की जैसे ही यहाँ पर टाइम बिताएं 5 दिन से। आज आपका अंतिम सत्र है, आज के बाद आप घर जाएंगे तो क्या यहाँ बाहर जो लोग आपको देख रहे हैं तो उस युवा को, उस वृद्ध को या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस माध्यम से बताइए? युवा का यही आज मेरा अंतिम दिन है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर जाके तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही रह के सेंट्रल वाहिनी ज्वाइन किया है और मैं अब प्रशांत किशोर जी के साथ ही रहकर काम करना चाहूँगा इसी आश्रम में। हमारे बीच शंभू भाई है। शंभू भाई बताएंगे थोड़ा सा आपका जो प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण देते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, उनका क्या योग्यता है और क्या वो बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दे पा रहे हैं? यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो यहाँ मतलब कि जो टॉप लेवल के जो हैं, जो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, जैसे संजीत भाई हमारे हैं वो यूट्यूब के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, या एक सर और थे कल जो क्लास ले रहे थे वो मर्चेंट नेवी से आए हुए थे। मतलब ये जो टॉप लोग हैं, मतलब कि वो जन स्वराज से जुड़कर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग कब वो कितने दिनों से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं? वो लोग तो कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग 2.5 साल, इस तरह से वो बता रहे थे। मतलब वो सब पदयात्रा के वक्त से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। इधर हमारे और कुछ साथी हैं जो बताना चाहेंगे अपने प्रशिक्षण के अनुभव को लेकर के। गौतम कुमार बताइए किस जिले से आप आए हैं? नवादा जिला। आपके चेहरे पे मुस्कान है, क्या लगता है ये मुस्कान उन सारे बेरोजगार युवाओं पे प्रशांत किशोर दे पाएंगे? जी। कैसे दे पाएंगे? क्या प्रशिक्षण का अनुभव है, जरा बताइए हमारे साथियों को। क्या प्रशिक्षण के लिए जो साथी सीतामढ़ी में है, औरंगाबाद में है, जमुई में है, गया में है, कटिहार में है, सहरसा में है, सीतामढ़ी में है, क्या उसको अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरियां, अपना दिनचर्या 4-5 दिन छोड़ करके माँ गंगा के गोद में एलसीटी घाट पे प्रशांत किशोर के इस व्यवस्था में जुड़ना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए? हाँ जी, जोड़ना तो जरूर चाहिए, क्योंकि देख आज तक जितना भी बिहार के लोग हैं सब किसी ना किसी पार्टी का झंडा ढोए हैं और एक ऐसी नया व्यवस्था बना है जन स्वराज पार्टी, यहाँ झंडा नहीं ढोया जाता। यहाँ अभी तो पार्टी बनी है और इलेक्शन भी नहीं हुए, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर जी पे, हम लोग का भी, इसीलिए हम आए थे प्रशिक्षण लेने। आपको प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया गया? सोशल मीडिया हो गया है, टेली प्रचारक हो गया है और
मतलब ये जो में काम किए हुए बिना जनसुराज के कार्यालय आए हुए आपको अपने घर पे रह करके फोन के माध्यम से दी जा सकती है, कैसे संभव है? इस बात पे आपको यकीन हो रहा है कि जो बात प्रशांत किशोर या उनके साथी जो यहाँ काम करते हैं वो कर रहे हैं, और जो आपने सीखा, एक होता है कि जो प्रचार किया गया, एक आप 5 दिन प्रशिक्षण लेके सर्टिफिकेट लेके यहाँ से जा रहे हैं, तो आपने जो अनुभव किया, क्या उस अनुभव पे आपको यकीन है कि जो दावा किया जा रहा है वो आपको होने लगेगा? हाँ जी, पूरे यकीन है। कैसे यकीन है आपको? क्या ऐसा सिखा दिया गया जो आपको रोजगार देने लगेगा? सिखा क्या है, वो प्रशिक्षण मिला यहाँ, तो अपने हमारा भी माइंड है, तो हम अब सोशल मीडिया वगैरह इस सब का बारे में बताया गया है, सिखाया गया है, तो हम लोग सीखे हैं। टेली प्रचारक का क्या कैसा ट्रेनिंग दिया गया आपको? क्या उसमें आपने ऐसा किया कि आपको लगा कि आप अब अच्छे से कार्य करने लगेंगे और उसमें आपको पैसा आएगा? टेली प्रचारक जनसुराज पार्टी के तहत वही जनसुराज के बारे में बताना, बिहार के बदहाली के बारे में बताना, बिहार में क्या समस्या है, पलायन बंद करने का, ये सब टेली प्रचारक के माध्यम से हम अपने बिहार में फैला सकते हैं, जनसुराज पार्टी के माध्यम से। ठीक है, अब हमारे बीच में है अजीत कुमार। अजीत कुमार, आप बताइए कि कैसे ये प्रशिक्षण दावा जो किया जा रहा है कि आगे आने वाले लाखों युवा और युवतियों के जो भविष्य है, बेरोजगारी है, बिहार का जो भविष्य है बदला जाएगा, और कहा जा रहा है कि ये देश का इतिहास का शायद पहला पार्टी होगा जो अपने संकल्प, जो मैनिफेस्टो लिया है, उसको सरकार में चुनाव में आने से पहले ही पूरा करने का एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अजीत कुमार, कैसे आप इसमें बताएंगे? पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से आया, जो कि हमें चंदू भैया द्वारा बताया गया है कि पटना में एक जनसुराग की पार्टी है जो कि बिहार सत्याग्रह आश्रम की गठन की है, जिसमें 1,09,000 युवकों को प्रशांत किशोर द्वारा दावा किया गया है कि वो रोजगार देंगे। उनके कहने के बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के बाद हम यह कह सकते हैं, जनसुराग का सरकार बने या ना बने, हम अपने पैर पे खड़ा हो गए। 2000 से लेकर 20,000 तक, जिसमें जिस युवा में जितना शक्ति, जितना क्षमता है, जितना मेहनत करेगा, वो डिजिटल के माध्यम से या अन्य किसी कार्य के माध्यम से जो सिखाया गया, जो प्रशिक्षण दिया गया है इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में, उससे हम 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते। तथा अगर जनसुराग का पार्टी अगर स्थगित रह गया तो हम दावा के साथ कह सकते कि बिहार बदल जाएगा, पूरा बदल सकता, और वो हमारे 1,09,000 नवयुवकों साथी के हाथ में कि हम अगर यहाँ से परीक्षण लिए हैं, हम अगर यहाँ से गांव में जाकर परीक्षण लेके जा रहे हैं, तो हम गांव में डिजिटल के माध्यम से तथा ग्राउंड स्तर पे फैलाएंगे। मैं तो यहाँ पे सभा टीम में रह गया हूँ, जो कि हम अपने मैं यहाँ पे LCT घाट, जो कि बिहार सत्याग्रह आश्रम में रहकर ही प्रशांत किशोर सर के साथ रहकर ही यहाँ पे काम करने वाला, और इनका जो दावा है वो एकदम हो के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां अजीत भाई के लिए बजाइए। एक और साथी कुछ लोगों का लेके फिर इसको खत्म करेंगे। हमारे साथ आशा देवी जी हैं। आप बताइए, आप किस जिले से हैं? नालंदा जिले से हैं, इस्लामपुर प्रखंड और बड्डी पंचायत से। आपको यहाँ किसने इसके बारे में बताया? आप किसके माध्यम से यहाँ आए? पूनम के जरिए आई हूँ। पूनम बाढ़ के रहने वाली पूनम है जी। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो 2 जॉब करता है, एक लड़की थी, लड़की को शादी हो चुकी। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? ये प्रशिक्षण जो आपने लिया है, जो आपने देखा समझा, इसको लेके आपका क्या सोच है? जो पहले राजनीतिक दल या बड़े बड़े नेता जो लोगों के लिए काम किए हैं, और अब एक नई पार्टी, एक नई व्यवस्था बिहार में आई है, आपको क्या फर्क महसूस हुआ है 5 दिन में? आप क्या इसमें अनुभव अपने और लोगों को बताना चाहेंगे? फर्क यही महसूस हुआ है कि कम से कम कुछ तो एक बार सरकार को बदलने का चांस दिया जाए। संविधान में भी आपको संविधान 5 साल ही मौका देता है किसी एक पार्टी को, और फिर इस जनता जनार्दन को 5 साल में एक बार मौका दिया जाता है कि आप उसको बदले या उसको आगे बरकरार रखें। तो आपको लगता है कि अब बिहार में बदलाव की बयार तेज होनी चाहिए? आएगा बदलाव। ठीक है, हमारे साथ है नेहा कुमारी जी। आप बताइए, क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं करते, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस जिले से हैं आप? पटना जिले से। आपने क्या कुछ सीखा प्रशिक्षण में? क्या बोलता है, सोशल मीडिया सीखी हूँ, टेली प्रचारक और कुछ भी अदर सीखी हुई। आप इतनी तादाद में यहाँ पे महिला रहती हैं, और भी सुने हैं यहाँ बैचेज चलते हैं, ये बैच बस वो बैच है जो प्रशिक्षित हुआ है,
तो आपको लगता है कि इतने सारे लोगों के बीच में महिलाओं को, लड़कियों को रहने की सुरक्षा यहाँ पे दिया जाता है? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा सुरक्षा था, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आराम से 4 दिन रहे हैं। मतलब आप आह्वान करेंगी जो लड़कियां जो बैठ के देख रही हैं, जो कंफ्यूज हैं कि यहाँ लड़कों के बीच में जाना चाहिए कि नहीं, मैं जैसा देख रहा हूँ कि कई उम्र के महिला यहाँ पे हैं, तो आप क्या आह्वान करेंगे इस प्रशिक्षण को लेकर के? देख रहे हैं हमारे बाकी साथी बहनों के से। ये 19वीं सदी नहीं 21वीं सदी चल रहा है, इसमें लड़कियों को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अपना कमाना, अपना पैर पे खड़ा होना ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए नेहा कुमारी के लिए, बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने कहा है। ये वक्त है आगे बढ़ने का सबका, और सबसे ज़्यादा उन महिलाओं का, उन लड़कियों का। तो अब कुछ सवाल, कुछ बात और लेंगे अपने जज्बात जो ओंकार भाई और कुछ भी जो है साझा करना चाहते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। जैसे देखिए, आप वो जो युवा या युवती देख रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कन्फ्यूज़न होंगे, तो आपने जो सीखा एक समेट के 2-3 शब्दों में आप बताइए कि क्यों उन्हें प्रशिक्षण ज्वाइन करना चाहिए और इससे उनको क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ये प्रशिक्षण उनको इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए कि यहाँ पे 2 माध्यम है, एक है टेली कम्युनिकेशन और दूसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। उसकी आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, कितना बेहतरीन वे में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे आप उसको आप आमदनी का जरिया बना सकें। और इसमें एक और चीज़ क्या है कि आप ऐसे अपना कोई अगर आप प्रशिक्षण ले लेते हैं यूट्यूब फेसबुक चलाने का, तो आप जो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जो आप कमाएंगे ही। और जनसुराज पार्टी ये व्यवस्था देती है अलग से कि अगर आपने जनसुराज पार्टी के लिए अगर आपने सोशल मीडिया की तरफ से आप काम कर रहे हैं तो आपको 2500 व्यू पे 100 रुपया, और भी मतलब आगे और भी सारे हैं कि 5000 व्यू पे 200 रुपया, इस तरह करके आप जितना करते हैं, तो आप अगर इसमें जुड़ते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप जो सोशल मीडिया से कमाएंगे ही, साथ में आपको जनसुराज पार्टी के तरफ से भी दिया जाएगा पैसा। जी, सोशल मीडिया पे ही एक कमेंट आया है, सोशल मीडिया पे ही कमेंट आया कि जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम से लोगों को, युवाओं को भटकाया जाता है, क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, जो लोग भी कहते हैं वो खुद आकर यहाँ देखे नहीं है। हम यहाँ पे आए थे 17 को, हम यहाँ 4 से 5 दिन रुके हैं, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। और हम लोग रहने के बाद, प्रशिक्षण पाने के बाद, सर्टिफिकेट पाने के बाद आज हम लोग घर चले जाएंगे। तो ऐसा अगर किन्हीं को लगता है तो आप बेहतर है कि एक बार आप खुद आश्रम आके देखें। आप जब जाति पाति का कोई भेदभाव तो यहाँ पर नहीं रहता है। जब जनसुराज में आते हैं, या प्रशांत किशोर जी का आप बात भी सुने होंगे, कहीं पे किसी भी एंगल पे न जाति का न धर्म का चर्चा ही नहीं होती है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ का बात होता है तो वो होता है बिहार का और बिहार के लोगों का, क्योंकि हम लोग जातियों में, धर्म में बट के ऑलरेडी बिहार को जितना बर्बाद करना था हम कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम एक बिहारी होके एक बार जोरदार ताली। मैंने भी इस व्यवस्था को बनते बिगड़ते देखा है 2-2.5 सालों में। इतना मैं कह सकता हूं, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप साथी बताएं, उन्होंने एक सवाल किया कि युवाओं को भटकाने का कोशिश हो रहा है बड़े तौर पे, पैसा बुद्धि लगा के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे युवा को भटकाया नहीं जाता, यहाँ पे युवा को प्रशिक्षित किया जाता है। जो युवा, जैसे प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं कि हम युवाओं को 10 से 15 हज़ार का रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं करेंगे, तो वही शुरुआत हो गया है कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीतने से पहले 1 लाख युवाओं को रोजगार यहाँ पे यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू हम प्रशिक्षित करके, ताकि वो युवा 10 से 15 हज़ार यहीं पे रोजी रोजगार का व्यवस्था हो जाए। और सबसे अच्छा हमको ये बात यहाँ ये लगा ये आश्रम की, ये जाति और धर्म से ऊपर है, बहुत ऊपर, जो बिहार को बदलने में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारे कुछ साथियों का अपनी बात, अपने जज्बात, जो यहाँ 5 दिन रह करके सीखे हैं, समझे हैं। और मैंने जो इस व्यवस्था को 2-2.5 सालों में देखा है, मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर वो शख्सियत है, ये हमारे बिहार वासियों का सौभाग्य है, ये हमारे जितने भी इस माटी के लाल हैं, इस माटी के युवा, बुजुर्ग, महिला, माँ बहन, माता बहन हैं, उन सब के लिए एक शख्सियत महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचारों को लेकर के गांव, प्रखंड, पंचायत के हर साथी लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है। और अब वो आह्वान हो चुका है बदलाव का, वो बदलाव जिसमें जो भी हमारा अत्याचार हुआ है अलग अलग वर्गों के साथ, छात्र हो, युवा हो, मुसलमान हो,
वो इस सत्याग्रह आश्रम से सत्याग्रह की बार ये सत्याग्रह के सिपाही साथी लेके जा रहे हैं। और इसमें ना कोई जाति धर्म का घोल पिलाया गया है, ना ही कोई पार्टी नेता का घोल पिलाया गया है। इनको घोल पिलाया गया है कि आप अपने पैर पे कैसे मजबूरी में मजदूरी करने बिहार से बाहर ना जाएं, अपने पैर पे यहीं इसी माटी में रह करके तकनीक, समझ, प्रशिक्षण और फोन के माध्यम से 2000 से लेकर के 20,000 तक की नौकरी आप ले सकते हैं। और जैसा हमने देखा है, आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, बातचीत ऐसे ही हर बैच के साथियों के साथ करेंगे कि यहाँ कैसे काबिल पढ़े लिखे लड़के को यूपीएससी, आईएएस, बीपीएससी, नेवी, मर्चेंट छोड़ के और इनको प्रशिक्षण कर रहे हैं ताकि आज से कभी भी इनको अपनी मजबूरी में मजदूरी करने के लिए ट्रेन के बोगी में बाथरूम में बैठ के कोयम्बटूर, महाराष्ट्र, पंजाब ना जाना पड़े, जिल्लत ना सहना पड़े। स्वेच्छा से यहाँ पे एक नए बदलाव को दिलों में, दिमाग में लेकर के ले जाए और अपने पैर पे खड़ा हो। तो एक बार मैं चाहूंगा इस बिहार के माटी के लिए वो नारा, वो हुंकार लगाए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सभी लोग बोलेंगे जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। एक बार आप सब लोग अपने लिए जोरदार ताली लगाइए, हाथ खड़ा करके सब लोग हाथ खड़ा करके जोरदार ताली लगाइए, हाथ खड़ा करके सभी लोग जोरदार ताली लगाइए। आप अपने लिए यहां से प्रशिक्षित होकर चले गए उन युवाओं के लिए और आने वाले इस पूरे प्रशिक्षण शिविर और इस पूरे अभियान, इस पूरे संकल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।